मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। My name is Mohammad Talha Imran, and I am a research engineer along with my fellow member Ms. Nisa. I'm here at SSTRL, which stands for Small Satellite Technology Research Lab, which is being led under the supervision of Dr. Rehan Mahmood. So basically, जो हमारी lab का जो main purpose है वो is to promote STEM education at college level and school level along with satellite communication to graduate and undergraduate students. And it is the first lab to openly collaborate with Sparco regarding the satellite communication and satellite deployment. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, this is the first satellite that was launched in 2013. iCube 1 का मॉडल है जो कि लॉन्च की गई थी फ्रॉम रशिया, एंड इसमें सारे कंपोनेंट्स हमारे यूज़ किए गए थे। इसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं iCube Q है जो भी रिसेंटली लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, iCube कमर जिसको हम कहते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट लूनर मिशन जो कि हमने मून पे हमने लॉन्च किया था, तो मून से आके हमें पिक्चर्स उन्होंने दी थी। तो इट इज़ ए वन यू सैटेलाइट एज वेल। एंड इसी तरीके से आप यहाँ आए तो ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स थे iCube 1 के जो हमने यूज़ किए थे फॉर द डिप्लॉयमेंट पर्पसेज, जिसमें से डिफरेंट बोर्ड्स आ जाते हैं। एंटीना डिप्लॉयमेंट का बोर्ड है, OBC है जो कि बेसिकली इट्स CPU ऑफ द सैटेलाइट। इसी तरीके से हमारे पास इनके कुछ मॉडल्स हैं। एंड एज ऑफ नाउ अभी हमारा जो मेन पर्पस है वो हम जो बना रहे हैं वो है iCube N, which is going to be the national satellite CubeSat of Pakistan. इसमें हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इसका एक बेसिक प्रोटोटाइप है जो कि बेसिकली एक इट्स 3U सैटेलाइट। जिस तरह ये 1 था तो उसके ऊपर हमने 2 और सैटेलाइट्स को स्टैक करके इसको एज ए 3U सैटेलाइट बना दिया। तो मूविंग टुवर्ड्स जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि एजुकेशन को भी प्रमोट करना है, तो इसी तरीके देख सकते हैं कि ADCS का प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, कुछ OBC के प्रोजेक्ट्स हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सैटेलाइट स्ट्रक्चर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। एंड फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्होंने खुद यहाँ पे डिज़ाइन किया था। तो ये हमारे पास कुछ ये प्रोटोटाइप्स उनके सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है। तो मूविंग टूवर्ड्स जिस तरह ये हमारे पास है, तो अभी जैसा कि हमने बताया कि iCube N हमने क्योंकि अभी लॉन्च करना है इन द नेक्स्ट इंशाल्लाह 1 से 2 ईयर्स में, तो इसमें हमने कुछ अभी टेस्टिंग बोर्ड्स हमने यूज़ किए हैं जो कि हमने ऑब्वियसली विद स्पार्को एंड चाइना हमने इस काम किया। तो इसमें हमारे पास ये टेस्टिंग फेज अभी चल रही है, तो इसको भी हम इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स होपफुली हम इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, थैंक यू। जहाँ पे रूम था वहाँ मेरा तारुफ इस लिहाज से हुआ था कि जो लैब है ब्लॉक 6 में हमारा डिपार्टमेंट है एवियोनिक्स का, एंड दिस पर्टिकुलर लैब इज अंडर एवियोनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ये लैब है कंट्रोल सिस्टम्स लैब। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम्स क्या होता है? कंट्रोल सिस्टम्स एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स के जितने भी ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं उनको डिजाइन करना कम्स अंडर दी कंट्रोल सिस्टम्स, राइट। जैसे बाइसिकल चलाना इज अ स्किल, है ना। बाइसिकल नेचुरली आ जाती है, सीखता है बच्चा, या जिस भी एज में हम सीखते हैं वो आ जाता है। वही स्किल अगर हम एक रोबोट को सिखा दें तो दैट इज कंट्रोल सिस्टम्स। ओके, यानी किसी भी चीज को जो कि एक कॉमन स्किल है जो इंसान अपने हाथों से कर सकता है, वो जब हम मशीन को सिखा देते हैं तो उस सिखाने के लिए जिस थ्योरी की या जिस एप्लीकेशन की जरूरत होती है दैट इज कंट्रोल सिस्टम्स। एलिवेटर की एग्जांपल है, इट इज कंट्रोल सिस्टम्स। उसके अंदर हम एक सिग्नल देते हैं, सपोज वी आर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, हम उसको सिग्नल देते हैं कि सेकंड फ्लोर। सो व्हाट हैपेंस कि उसको पता चलता है कि अब उसने लेवल 2 पे जाना है, और फिर लेवल 2 पे जितना भी डिफरेंस होता है वो उसको कम करने की कोशिश करता है। एंड एज लॉन्ग एज बैक एंड पे मोटर्स चल रही होती हैं, एज लॉन्ग एज आपका एलिवेटर सेकंड फ्लोर पे जाता है, सो इट स्टॉप्स। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे लैब के अंदर हार्डवेयर मौजूद है। देयर आर सेट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स। दिस इज एन इन्वर्टेड पेंडुलम ट्विन रोटर सिस्टम। ठीक है, इन्वर्टेड पेंडुलम की सैटेलाइट्स में एप्लीकेशंस होती हैं, ट्विन रोटर है। उसके अलावा मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, मैस स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम कार्स में इस्तेमाल होता है। देयर आर मेनी मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एज वेल। ठीक है, इसके मुतालिक अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कंट्रोल सिस्टम्स लैब के मुतालिक या जनरली।
कंट्रोल थ्योरी के मुतालिक। चलें फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लैब आई गेस। आप लोग ठीक है? वर्कशॉप का नाम सुना था कभी पहले कि वर्कशॉप क्या आती है? जाहिर बात है उसमें कोई मशीनें वगैरह होंगी, कुछ तो वर्कशॉप ऐसी होती है जहाँ पे गाड़ियों वगैरह का काम होता है, वैसे ही होता है ना उनका लफ्ज वर्कशॉप का। लेकिन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में जब आप वर्कशॉप का नाम यूज करते हैं तो उसमें सब मशीन से रिलेटेड काम होते हैं। जैसे अभी आप पीछे की तरफ देखोगे तो ये सब लेथ मशीन पड़ी है जो छोटी छोटी आपको नजर आ रही है, ये लेथ मशीन कहलाती है, ठीक है, लेथ। और ये राउंड वर्क पीसेस पे काम करती है। वर्क पीसेस क्या होता है? जिसके ऊपर आपने काम करना होता है, ठीक है। और राउंड अगर वो होंगे तो आप मशीन यूज करोगे लेथ मशीन। अगर आपके पास स्क्वायर पीसेस हैं, रेक्टेंगुलर पीसेस हैं, तो आप क्या यूज करोगे? मिलिंग मशीन, ये वाली मशीन। तो जब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं शुरू में नए नए, तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता। जैसे अब आप आए थे, आपको नहीं पता ये मशीन क्या काम करती है क्या नहीं करती। जब आते हैं स्टूडेंट्स, उनको सबसे पहले हम फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करते हैं? ड्राइंग समझाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जब बनती है वो ड्राइंग से ही बनती है। ड्राइंग के अलावा कोई चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके पैरामीटर्स होते हैं, कुछ उसकी डायमेंशंस होती हैं। तो हम प्रॉपरली उन डायमेंशंस को देख के फिर अपने पार्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? ड्राइंग सीखी, ड्राइंग सीखने के बाद सेकंड सेमेस्टर में हम फिर वर्कशॉप की तरफ स्टूडेंट्स को लेके आते हैं। वो क्या करते हैं? यहाँ पे आके मैनुअल मशीन को चलाना सीखते हैं। जो वर्कशॉप में मशीन यूज हो रही है सब मैनुअल मशीन है, ठीक है। मैनुअल मशीन से मतलब जो हाथ से आपके चलती है मशीन, लेकिन वो एक्चुअली आप और किसी चीज से कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका हैंड ही कंट्रोल होता है वो। इस मशीन में ऐसा होता है कि आप खुद से अपने पार्ट्स बनाते हो, आपकी थोड़ा बहुत मसला आ सकता है डायमेंशन में भी, लेकिन अगर आप कहते हो कि डायमेंशन में कोई मसले ना आए, हमारे पार्ट्स जो हैं, जो भी हम पार्ट्स बनाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली सही बने, तो उनके लिए इससे प्लस एडवांस मशीन हम यूज करते हैं। जब ये स्टूडेंट सीख लेते हैं, ये वर्कशॉप में मैनुअल मशीनें चलाना सीख सकते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको ऑटोमेटिक मशीन की तरफ लेके जाते हैं। ऑटोमेटिक मशीन है वो दूसरे हमारे शेड्स में पड़ी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी से पहले आप देखिए कुछ इस तरह प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के बने हुए पड़े हैं। ये सब आप देख रहे होंगे कुछ ना कुछ ये बना हुआ है। जैसे अब ये स्टूडेंट ने बनाया था, बाइक टाइप बनाया था। ये सब क्या कहते हैं? इसमें देखिए आपको काफी इसके कुछ हिस्से नजर आ रहे हैं। जैसे ये राउंड है, इसका टायर पीछे वाला राउंड है, लेकिन कुछ फ्लैट हिस्से हैं, कुछ वेल्डिंग का काम पे किया हुआ है। तो क्या होता है यहाँ पे? सबसे पहले हम ड्राइंग सीखी, ड्राइंग के बाद मशीन की तरफ आए। इसी वर्कशॉप में हम वेल्डिंग की तरफ भी और वुड वर्क की तरफ भी, और जो मशीन है मैनुअल जितनी भी हैं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे उनको सिखाते हैं। मैनुअल इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि टोटली ऑपरेट ये हाथ से होती है आपकी, ठीक है। इसके ऊपर कोई ड्राइव नहीं है, कोई कंप्यूटराइज ड्राइव नहीं है जो इसको ड्राइव करके आगे पीछे लेके जाए। अब ऐसे क्या होता है कि इनमें कुछ जो है एक्यूरेसी नहीं आ सकती, क्योंकि हैंड से हमें नहीं पता चलता कि कितनी हम इसको घुमा चुके हैं। मिलीमीटर आप पढ़ रहे हो ना एक्सिस के बारे में भी, मिलीमीटर सेंटीमीटर क्या होते हैं। तो अगर आप इसको अगर मैं यूं घुमाया इसको एक चक्कर पे, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कितने मिलीमीटर यहाँ पे ट्रेवल किया। तो हम क्या करते हैं? थोड़ी एडवांस मशीन का यूज करते हैं। एडवांस मशीन क्या है? जैसे आप ये आपको पीछे की तरफ नजर आ रही है, इसके ऊपर स्क्रीन नजर आ रही है सामने आपको, वो लाइट के साथ स्क्रीन है। ये क्या करती है? ये डिजिटल रीड आउट मशीन है हमारे पास। ये क्या करती है? अगर आप एक भी ट्रैवलिंग किया, किसी भी एक्सिस पे ट्रैवलिंग की, एक्स में या वाई में कहीं भी ट्रैवलिंग की है, तो मेरे साथ वो बता रहा था कितने मिलीमीटर आपने ट्रैवलिंग कर ली है। तो वो एडवांस मशीन है, वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ज्यादा एक्यूरेसी से काम करने के लिए यूज की जाती है। अभी नेक्स्ट पे चलेंगे, आपको नेक्स्ट साइड में ऑटोमेटिक मशीन की तरफ दिखाएंगे। मेरे लेफ्ट हैंड पे यहाँ पे स्टूडेंट्स के FIP पड़े हुए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होते हैं। जब वो अपने 4 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसको एंड पे एक फर्स्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। ये आप देख रहे हैं कुछ, जैसे एक बाइक है, ये सोलर से की बैटरी चार्ज होती है। जैसे EV आजकल बाइक आई हुई है, तो वो क्या करती थी? सोलर से, अभी चार्जिंग भी इनको करनी पड़ती है, लेकिन सोलर से उसकी चार्जिंग होगी। तो ये उस बाइक से हमने इसको मॉडिफाइड किया था। साथ साइकिल है, ये भी सोलर से ही चलने की वाली साइकिल बनाई थी हमने। फिर ये एक आपको व्हील चेयर नजर आ रही है, ये आपके माइंड से चलने वाली। जैसे आप अगर माइंड कहता है मैं लेफ्ट साइड पे जाना चाहता हूँ, तो ये उसी की तरफ आपकी व्हील चेयर मुड़ जाएगी। तो ये काफी मॉडिफाइड चीजें हमने यहाँ पे किया। जैसे वो एक आपको ट्रेन की वो जो लाइंस होती है उसकी तरह का कुछ नजर आ रहा है प्रोजेक्ट पड़ा हुआ। ये क्या था कि अगर ट्रेन इसके ऊपर से गुजरती है तो ये इसको प्रेस करेगी। इसके ऊपर एक डिवाइस लगी है जो ट्रेन के हैवी वेट होने की वजह से वो प्रेस होती है। वो प्रेस होने से लाइट जनरेट होती है। इससे जनरेटर लगा होता है, तो वो जनरेट करता था हमारी लाइट को, बिजली जनरेट करता था। उसके ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, या अगर जहाँ पे जरूरत है हमें लाइट्स की, ट्रेन जहाँ पे ट्रैक्स होते हैं ना उनके ऊपर लाइट्स की जरूरत है, तो वो ये क्रिएट करता था हमारा। काफी स्टूडेंट्स के अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए हैं और लोग स्टूडेंट्स ये बनाते हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट्स के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ती है, ऑटोमेटिक मशीन की। ये आप सामने आपको नजर आ रही है, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है। इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होती है? ये प्लास्टिक के ऊपर काम करती है। प्लास्टिक का मटेरियल होता है, जैसे आप बॉटल्स देखो,
आपके पास बॉटल्स होती हैं, एक ही बॉटल्स बहुत सारी हमें दुकानों पे मिलती है एक ही डिजाइन की, उसके लिए ये मशीन यूज किया जाती है। कैसे, एक डाई होती है, डाई डाई से मुराद ये होता है कि अगर आप देखो स्टैम्प जैसे होती है स्टैम्प, अब मुख्तलिफ पेजेस, कोई भी बड़ा पेज हो छोटा पेज ले, लेकिन आप स्टैम्प लगाते हो तो वही स्टैम्प हर पेज पे लगती है। स्टैम्प का मतलब डाई, वो एक डाई है सब तरफ यूज हो रही है। इसमें जो ये इसका टेबल होता है, इसके अंदर डाई क्लैंप होती है। डाई क्लैंप होने के बाद क्या होता है, यहाँ से मटेरियल इंसर्ट हुआ, ये मटेरियल को पिघला के इनके अंदर हीटर लगे होते हैं जो इंसर्ट करती है उसमें डाई में, तो डाई क्लोज होती है, वही प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो आप बनाना चाह रहे हो वही प्रोडक्ट बनती है। थोड़ी देर बाद ठंडा होता है, मटेरियल नीचे गिर जाता है। ये सारा टोटल ऑटोमेटिकली मशीन है, ये इसका कंट्रोल होता है। तो ये जस्ट मटेरियल आपका यूज करती है प्लास्टिक को, ठीक है। इस तरफ अगर आप ईडीएम वायर कट से मतलब, ईडीएम स्टैंड फॉर होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज का मतलब ये बिजली प्रोड्यूस करती है, बिजली डिस्चार्ज करती है, उस वजह से कटिंग करती है। अब ये देखिए, अगर आपको एक स्पूल नजर आ रहा है येलो से कलर का, ये ब्रास मटेरियल है। ब्रास मटेरियल के बारे में सुना हुआ है ना, वो इयरिंग्स भी पहनती है, तो ये ब्रास है। ब्रास, ये वायर गुजरती है, इसका डाया 0.25 मिलीमीटर है, हालांकि मिलीमीटर बहुत छोटा था, उसका भी 2.25 इसका हिस्सा है ये वाला। तो ये क्या करता है, मटेरियल के अंदर से जब हमने कटिंग करनी होती है तो ये स्पार्क करता है, स्पार्क करने के बाद जो हमारी वायर है वो सारी कटिंग करती है। ये वो मशीन है जो उस मशीन के ऊपर डाइज यूज बनती है, डाइज यूज होती हैं वो इस मशीन से बनती है। तो डाई की समझ आ गई, वो यही चीज है, ये दोनों मशीनें मिलकर डाई बनाती भी हैं और उस डाई से मुताबिक हमारी प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करती है। वो इस तरफ आए हुए, तो ये आईसी का एक लोगो कटा हुआ है। ये मटेरियल पहले सॉलिड था, इसके अंदर से ही ये मटेरियल कटा हुआ, आईसी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये हमने इसी वायर कट मशीन से काटा था। ये मशीन इतनी एक्यूरेसी से हमें कटिंग करके बताती है, ठीक है। और वहां पे आपने जो मैनुअल वर्कशॉप को मैंने आपको बताया था कि राउंड वर्क पीसेस पे मशीन काम करती है, तो ये लेथ मशीन है, ये राउंड वर्क पीसेस पे काम करती है, लेकिन ये फुली ऑटोमेटिक है। इस सेटअप को हम कहते हैं सीएनसी लेथ मशीन, ठीक है। इस सेटअप को सीएनसी लेथ मशीन कहते हैं, जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है, टोटली कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल है। इससे हम जस्ट क्या करते हैं, कंप्यूटर पे एक पार्ट बनाते हैं, कंप्यूटर पे उसका पार्ट जनरेट करते हैं, तो वही हमारी मशीन को हम प्रोवाइड करते हैं, तो मशीन एक्जैक्टली वही पार्ट हमें बना के देती है जो हमें चाहिए होता है। तो ये मशीन जो है राउंड वर्क पीस पे काम करती है, वो मैंने आपको वहां पे बताया था कि मैनुअल मशीन है, लेकिन जो रेक्टेंगुलर पीस होते हैं या स्क्वायर पीस होते हैं वहां पे यूज होती है। तो ये मशीन आपके सामने है, ये वाली मशीन रेक्टेंगुलर वर्क पीसेस पे काम करने के लिए यूज की जाती है। जैसे ये वर्क पीस बने हुए पड़े हैं, ये एक बाइक का पार्ट था, बाइक का, ये राउंड तो नहीं है। राउंड वर्क पीस बनाने के लिए हम लेथ मशीन का यूज करते हैं, लेकिन ये जो पार्ट है ये हमारा सारा इस मिलिंग मशीन पे बना हुआ है। तो जैसा हमारा काम है उसी हिसाब से हम इनको डिजाइन करते हैं मशीन्स को, और उसी के मुताबिक हम उनसे काम लेते हैं। ये कैसे होता है, जैसे स्टूडेंट्स सीख लेते हैं ना, वहां पे कुछ ना कुछ उनको बाय हैंड प्रैक्टिस करना आ जाती है, उनको समझ आ जाती है कि यही हम डायमेंशन है, इसी से हम चलना होता है। तो हम उस जब सेमेस्टर वो गुजरता है, थोड़ा सा मतलब हैंड आउट हो जाता है उसका, तो फिर हम सीएनसी की तरफ लेके आते हैं। ये भी टोटल जो है स्टूडेंट खुद सीखते हैं, इनके बारे में इन पे काम भी करते हैं, और जो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं ये टोटली स्टूडेंट्स ने बनाए हुए पड़े हुए, ठीक है। तो इतना हो जाता है कि वो अपने हाथ से मैकेनिकल इंजीनियर इतना अच्छा हो जाता है कि वो काम करना सीख जाता है कि, लेकिन अगर काम करना नहीं भी सीखता, उसको पता होता है कि कौन सा काम कौन सी मशीन कर रही है। तो आप इंजन के पार्ट हैं, टैंक के इंजन के पार्ट है, तो वो सारे इन्हीं मशीन से बनते हैं हमारे पास। जी, सब मशीन को ऑपरेट कर सकता है। हम इस लेवल तक लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को कि वो उसको ये ना हो कि मुझे मशीन चलानी नहीं आती, क्योंकि अब नए जब आते हैं लोग तो उनको नहीं समझ होती कि मशीन क्या है क्या नहीं। हम इतना उनको कर देते हैं कि वो बाय हैंड खुद मशीन चलाते हैं, खुद प्रोजेक्ट्स अपने वो बनाते हैं। अब जब मैंने आपको दिखाया था FI बने हुए, ये सब स्टूडेंट्स अपने हाथ से खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं। अब ये देखने से जस्ट एक आपको एक पंखा सा नजर आ रहा होगा, ये फ्यूल इंजेक्टर था। HIT हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला है, उधर टेक्सला में ना उसकी इंडस्ट्री है, उसके फ्यूल इंजेक्टर हमने ये बनाया था। ये फ्यूल इंजेक्टर एक्चुअली टैंक का, जो फ्यूल को इंजेक्ट करके प्रेशर से हमारे उसमें टैंक में भेजता है, और वहाँ पे इग्निशन वगैरह होती है तो टैंक्स वगैरह चलते हैं। तो ये हमने उनको बना के दिया था। जी, यहाँ पे सिखाने के साथ साथ बाहर के प्रोजेक्ट्स भी किए थे, मुख्तलिफ कंपनीज के प्रोजेक्ट भी हम यहाँ पे उनको करके देते हैं। डाइज वगैरह जितनी भी जो गन्स वगैरह होती हैं उनकी भी डाइज हम यहाँ पे उनको बना के देते हैं। गर्ल्स बहुत ज्यादा, अब इस दफा तो हमारे पास बहुत ज्यादा गर्ल्स है, मतलब जब से ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं, जब से ये मैकेनिकल स्टार्ट है इस चीज से, तो गर्ल्स साथ साथ चल रही हैं। उनको वैसे ही सिखाया जाता है जैसे स्टूडेंट्स मेल सीखते हैं। तो ये सोचना नहीं चाहिए गर्ल्स को कि ये हम कर नहीं सकते, सब वही कर सकती हैं, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं। हाँ, अगर ये आप डिजाइनिंग की तरफ जाएं तो गर्ल्स डिजाइनिंग में बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे जो हमारे पास आती हैं गर्ल्स डिजाइनिंग के बारे में, क्योंकि ये मशीन टोटली डिजाइनिंग पे चलती है। आपके पास ये पार्ट है,
तो बनना मैटर नहीं करता, पहले इसका डिजाइन मैटर करता है कि आपको डिजाइन पता हो, आप उसको कंप्यूटराइज डिजाइन बना के फिर मशीन की तरफ उसको लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू।